पामिस्ट हाथ और कलाई की लकीरों से मुख्तलिफ बीमारियों की निशानदही कैसे करते हैं? पामिस्ट्री हाथ को देखकर माजी, हाल और मुस्तकबिल को जानने का इल्म है, मगर चूंकि इस इल्म के पास अपनी बात साबित करने के लिए साइंस की तरह कोई सबूत नहीं होता, इसलिए अहले नज़र की एक बड़ी तादाद इसे तनकीद का निशाना बनाती है और फजूल में मन घड़त बातों का इल्म कहकर यकसर नज़रअंदाज कर देती है। मगर अहले इल्म पामिस्ट्री की इन थ्योरीज को सूडो साइंस में शुमार करते हैं और इसका मुताला करते हैं। टॉपिक पर चलने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हम इस बहस में जाए बगैर कि इल्म सच्चा है या झूठा, पामिस्ट्री की उस थ्योरी का मुताला करेंगे जिसमें पामिस्ट हाथ और कलाई की लाइनों से हाल या मुस्तकबिल में लाहक होने वाले मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस करते हैं। कलाई की लकीरें, ये लाइंस जिन्हें ब्रेसलेट लाइंस कहा जाता है, हाथ और कलाई के जॉइंट से शुरू होती है और पामिस्ट इन लकीरों का मुताला मर्दों में दाएं हाथ की कलाई से और औरतों की बाएं हाथ की कलाई से करते हैं। आमतौर पर लोगों में कलाई की लकीरें 2 या 3 होती हैं और बहुत कम लोगों में मुकम्मल 3 लकीरें पाई जाती हैं और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी कलाई पर 4 लकीरें होती हैं। कलाई की पहली लाइन पामिस्ट की नज़दीक सेहत और इमारत की लाइन मानी जाती है और ये लाइन 1 से 28 साल तक की ज़िंदगी में इंसानी सेहत और समाजी माशी हालात को जाहिर करती है। पामिस्ट के नज़दीक अगर कलाई की पहली लाइन गहरी और सीधी हो तो ये सेहतमंदी की अलामत होने के साथ साथ माशी तौर पर मजबूत होने की अलामत भी समझी जाती है, और अगर ये लाइन बारीक हो या कटी हुई हो या मध्यम हो तो इसे कमज़ोर जिस्म की अलामत समझा जाता है। और पामिस्ट हजरात का कहना है कि ऐसे अफराद अगर 28 साल तक की उम्र में अपनी खुराक वगैरह का ठीक तरह से ख्याल ना रखें तो वो बहुत सी बीमारियों में लाहक हो सकते हैं और ज़्यादातर इनमें फेफड़ों और गुर्दों की बीमारियों के खदशात होते हैं। पहली लाइन की कमजोरी को मर्दों में बीमारी की अलामत भी समझा जाता है और अगर खवातीन की पहली लाइन कमजोर और टूटी हुई हो तो खदशा होता है कि पहले बच्चे की पैदाइश में उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कलाई पर दूसरी लकीर, कलाई की दूसरी लाइन पामिस्ट्री में इंसान की 28 साल से लेकर 56 साल तक की उम्र में सेहत और समाजी और माशी हैसियत को जाहिर करती है। पामिस्ट हजरात के मुताबिक अगर दूसरी लाइन गहरी और सीधी है तो ये सेहतमंद जिंदगी होने की अलामत के साथ साथ समाजी और माशी तौर पर मजबूत होने की अलामत भी समझी जाती है। कलाई पर दूसरी लाइन का कमजोर होना, मध्यम होना या टूटा हुआ होना खराब सेहत की अलामत समझा जाता है और ऐसे अफराद हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का शिकार होते हैं और इन अफराद का दिल की बीमारियों में मुब्तला होने का खतरा ज्यादा होता है। कलाई पर तीसरी लकीर, ये लाइन बुढ़ापे की जिंदगी में सेहत और समाजी और माशी हैसियत की अलामत मानी जाती है और इस लाइन के गहरे और सीधे होने को अच्छी सेहत की अलामत समझा जाता है। और पामिस्ट हजरात का कहना है कि गहरी तीसरी लाइन वाले लंबी और सेहतमंद उम्र पाते हैं और अगर तीसरी लाइन मध्यम है या कटी हुई है या बारीक है तो सरवाइव नहीं कर पाते। ऐसे अफराद बुढ़ापे में कमजोर हो जाते हैं और ज्यादा अरसा नहीं जी पाते। कलाई पर चौथी लकीर, पामिस्ट हजरात का कहना है कि कलाई पर चौथी लाइन बहुत ही कम लोगों में मौजूद होती है और जिनकी कलाई पर ये लाइन हो तो वो बहुत खुशकिस्मत और कसीर औलाद पाते हैं और बड़े बड़े ख़ानदानों की बुनियाद रखते हैं। और अगर ये लाइन गहरी और लंबी हो तो ऐसे अफराद के ख़ानदान माशरे में ताकत और क़ुव्वत हासिल करते हैं और दूसरे लोगों से मुमताज़ नज़र आते हैं। जिन हजरात के हाथ में सेहत की लाइन नहीं होती उनके मुतालिक पामिस्ट हजरात का कहना है कि सेहत के मसाइल से दो चार नहीं होते। पामिस्ट हाथ पर दूसरी लाइनों के अलावा सेहत की लाइन का मुताला भी करते हैं और उनके नज़दीक इस लाइन का गहरा और सीधा होना अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी की अलामत समझा जाता है और इसी तरह इस लाइन का कमज़ोर, मध्यम या टूटा हुआ होना खराब सेहत और बहुत सी बीमारियों की निशानदही करता है। पामिस्ट का कहना है कि अगर सेहत की लाइन में ब्रेक्स हों तो ये माली तौर पर परेशानियों की अलामत है और अगर सेहत की लाइन पर कांटे लगे हों तो ऐसे अफराद का हादसात का शिकार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर सेहत की लाइन पर सर्कल हों तो पामिस्ट थ्योरी के मुताबिक ऐसे अफराद ऐसी बीमारियों का शिकार होते हैं जिनमें सर्जरी की ज़रूरत होती है और अगर ये लाइन कांटे जैसी हो तो ऐसे अफराद दायमी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर वगैरह जो इंसानी जिस्म को कमज़ोर करती हैं।